अभी तो कोरोना के बारे में हम लोग कुछ नहीं समझे। जो कुछ समझ में आया, जो डॉक्टर के समझ में आया, जिस हॉस्पिटल के जो समझ में आया वो उसने करा, कुछ की जान बचाई, कुछ की नहीं बची, वैक्सीन ने हेल्प किया। तो अभी इस बीमारी को ठीक से समझ नहीं पाए। लेकिन अगर मैं पहले तो मानता नहीं कि वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन होती भी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं पोस्ट मार्केटिंग की हुआ, लेकिन वो इतना कम है कि जो बेनिफिट उसने किया वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्यू इंडिविजुअल। और जिनको लग गई वैक्सीन शुरू के 1-2 महीने में रिपोर्ट्स आई थी, अगर उनको वैक्सीन लग चुकी तो अब ना सोचिए बिल्कुल कि हमारी वैक्सीन लगी है तो अब हमें कोई खतरा है। ये मैं श्योर कर सकता हूँ। जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी वैक्सीन लगने के, वो इनिशियल पीरियड में हुए थे। उनको कोरोना हो भी चुका था, उसका भी चल रहा था, क्या चल रहा था उसके एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक तौर पर भी बहुत क्लियर कट हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। बट इस सब के बाद भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट डिजीज। और जैसे कि आजकल के ज़्यादातर युवा इस बीमारी की चपेट में आ रहे जी हैं, जी। एक्सरसाइज करते हुए या फिर दौड़ते हुए। तो ऐसे में सर इन लोगों को पहले से ही कैसे सतर्क रह सकते हैं या फिर इस बीमारी से बच सकते हैं? ये चीज देखिए एक बॉदर करने वाली हुई है कि यंग पर्सन्स एक्सेसिव एक्सरसाइज करते समय उनकी सडन डेथ हुई है। और ये चीज जो है कोरोना के पीरियड से ज्यादा हम लोगों ने देखी। परहैप्स कोरोना में लोगों ने निकलना बंद कर दिया, घर में ही रहे, खान पान में कोई कमी हुई नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो गई, स्ट्रेस कुछ ज़्यादा हुआ। तो इन सब चीज़ों से परहैप्स बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर बढ़े हैं पॉपुलेशन के। कुछ कोरोना की वजह से भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो हुई वो डेथ हो गई हॉस्पिटल में। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स, कोरोना का भी रोल उसमें रहा है। कुछ कंट्री में जो वैक्सीन्स हैं उसमें भी ब्लेम आया था कि शायद उसकी वजह से वैक्सीन के बाद हो रही है। लेकिन वैक्सीन के बाद अगर हो रही हैं, लाख पेशेंट के जिनको वैक्सीन लगी है, 1 या 2 को हो रही हैं, तो उसने इतना ज़्यादा बेनिफिट किया है कि उसको नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि यंग पॉपुलेशन में कोरोना से पहले भी हम 20, 25, 30 साल पे देख रहे थे, वो कोई हेल्थ चेकअप कराने नहीं जाता। हमारी साइकोलॉजी है इंडिया की कि हम हेल्थ चेकअप कराने नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ हमारी कोई बीमारी निकाल देगा, और अगर बीमारी निकाल देगा तो फिर हमें दवाई खानी पड़ेगी। कुछ ट्रस्ट की कमी है, कुछ हमारी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। भाई डॉक्टर ब्लड प्रेशर अगर है आपका निकल के आपको साइलेंट किलर कह रहे हैं ना, तो पब्लिक अगर ये नहीं समझेगी कि ये साइलेंट किलर हैं, तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा। तो इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे कि आपको ड्रिंक्स भी कर ली, डांस भी कर रहे हैं और डांस किए चले जा रहे हैं, सडन डेथ हो रही है। तो आपने अपने को हेल्थ चेकअप तो कराया नहीं है, और वो सब काम कर रहे हैं जिससे कि बॉडी पे स्ट्रेस होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडमिल ट्रेडमिल जरूर जाइए, लेकिन 30-35 ईयर्स के बाद अगर आप ट्रेडमिल पे जाना चाहते हैं, वेट उठाना चाहते हैं, तो अपना एक ट्रेडमिल टेस्ट कराइए और एक क्लियरेंस लीजिए कि हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे ऊपर कोई सिम्टम नहीं हो रहे हैं, हमारे ईसीजी में कुछ थी। आप 4 किलोमीटर वॉक नहीं करते थे, आपका पेट पे फैट जमा हुआ था, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। जरूरी नहीं सबको सब कुछ हो। ये साइलेंट किलर्स हैं। लोग मानते हैं कि ब्लड प्रेशर जब मेरा बढ़ेगा तो मुझे पता लग जाएगा, लेकिन 10 में से 8 मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर होगा और उन्हें कोई तकलीफ उस समय नहीं हो रही होगी। 2 मरीज को ही तकलीफ हो रही होगी। डायबिटीज बहुत बढ़ जाए तो उसके सिम्टम्स होंगे, नहीं तो वो भी एसिम्प्टोमेटिक है। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ उसकी तो कोई तकलीफ होती नहीं है उसको। तो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, शुगर तीनों ही साइलेंट किलर्स हैं। और ओबेसिटी जिसको हमारी दादी, हमारे मदर फादर
कहते थे भाई बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, अब इसकी तोंद बढ़ रही है, अच्छा खा पी रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। तो इन सब चीज़ों को समझना, यही सब चीज़ों से 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, वो टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं तो परमानेंट डैमेज कुछ ना कुछ तो उसमें पहले से हो ही जा रहा है। पूरी लाइफ है 25, 30, 35 साल के लिए। डॉक्टर साहब के पास इतने एडवांस स्टेज में हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं बाईपास सर्जरी के लिए, हम उसके हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत मरीज सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर गया है। लेकिन जल्दी नहीं आएगा तो फिर हर चीज को हम नॉर्मल नहीं कर सकते वापस। इन लिमिटेशंस को आप लोगों को समझना है, मीडिया को, पब्लिक को समझना है कि मेडिकल कम्युनिटी हेल्प कर सकती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकती है, मॉर्टेलिटी जो है उसको कम कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती मॉर्टेलिटी को। इन सब चीजों को मालूम है हर एक को, बट इस चीज को समझना चाहिए क्योंकि जिस पेशेंट की कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मॉर्टेलिटी हो जाती है, तो वो ये सोचता है कि शायद डॉक्टर के ट्रीटमेंट में कोई कमी रह गई,